आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के लॉन्ग ब्लॉग में। आज का मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गुजरा। आज सुबह सुबह सबसे पहले मैं नहाकर तैयार और आज मेरी जगह मेरा बेटा काम कर रहा है, घर में झाड़ू लगा रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, इसीलिए हम सभी ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा की और गणेश जी की आरती भी की। आज के दिन घर के एंट्रेंस पर भी गणेश जी की पूजा की जाती है और आप सभी ने भी गणेश जी की पूजा आज की ही हो। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा भाई मेरे से पहले ही नहा लिया था और जब तक मैं नहाकर तैयार हुई तब तक इसने गणेश जी का श्रृंगार करके भी तैयार कर दिया था। आरती करते समय जयदेव एक जगह बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो रहा था। वो कभी तो किसी और चीज को अच्छे से छेड़ने लगता है और कभी घंटी बजाने लगता है बार बार। मेरा बेटा जयदेव वैसे तो बहुत ही प्यारा और समझदार है, लेकिन यह शैतानियां बहुत करता है। बहुत ज्यादा नौटी बच्चा है जयदेव। मतलब अगर हम इसे कहेंगे ना कि एक जगह बैठ जाओ तो ये बिल्कुल भी बैठने को तैयार नहीं। अगर यह घर में होता है और घर में शांति होती है तो इसका मतलब है कि जयदेव अभी सो रहा है। आप सभी भी गणेश जी महाराज के दर्शन कर लीजिए। मैंने भी सबसे पहले गणेश जी महाराज के चरणों में चरण स्पर्श किए और उनके चरणों में माथा टेका। सही में पूजा करने के बाद माइंड में एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आती है। और आज आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात बताऊं, आज अम्मा ने हमारे लिए दाल बाटी और चूरमा बनाया। अम्मा की आज जिद थी कि आज चूरमा बाटी मैं ही बनाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मैंने अम्मा की है। इस एज में आकर भी अम्मा बहुत सारे काम खुद ही कर लेती हैं। और जब बात आती है अम्मा के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और हो जाती है। सही बता रही हूँ, मम्मियों के हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है सच में। किचन के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाया था, किचन की स्लैब भी साफ की थी, बर्तन भी साफ किए और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। चूरमा बाटी बनाते बनाते थोड़ा समय भी लग गया था, इसीलिए घर के काम थोड़े से पेंडिंग रह गए थे। पूरे घर को अरेंज करके पूरे घर में झाड़ू लगाना और फिर पूरे घर में डस्टिंग करना, यह सारे काम बहुत ही अच्छा खासा समय ले लेते हैं। और फिर पोछा लगाने से पहले मैंने जयदेव को खाना खिलाया, क्योंकि अगर मैं पहले पोछा लगाती और फिर उसको खाना खिलाती तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता। इसीलिए मैंने झाड़ू लगाकर पूरे घर को अच्छे से अरेंज किया और फिर अच्छे से हाथ धोकर जयदेव को खाना खिलाया। मैं अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बेटे को देती हूँ, क्योंकि अभी जयदेव को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी ही है। और अगर अभी ही मैं इसे समय नहीं दूंगी तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इसे समय लेने के लिए तरसूंगी। इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को समय देना चाहिए और उनकी बातों को अच्छे से सुनना भी चाहिए। छोटे बच्चों की बातों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का दिल इतना नाजुक होता है कि कब किसी बात को वो दिल पर ले जाए कुछ नहीं पता। आज हम बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें समय तक नहीं देंगे। और मैंने कई बार कुछ पेरेंट्स को तो देखा भी है, बच्चा उनसे बार बार अपनी बात बताने के लिए जिद करने लगता है और वो पूरे टाइम फोन में लगे रहते हैं। बच्चा क्या कर रहा है और क्या कह रहा है यहाँ तक भी उन्हें होश नहीं होता, क्योंकि आजकल के कई पेरेंट्स फोन के रंग में इतने रंग जाते हैं। घर का सारा काम निपटाकर मैंने भी अम्मा के साथ बैठकर बढ़िया खाना खाया। मुझे तो यही लगता है जितना समय है मेरे पास उतना मैं अम्मा के साथ बिता लूं। शुरू से मेरा और अम्मा का अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे यह पूछते हैं आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। जी मैं आपको एक दिन मेरे बारे में जरूर बताऊंगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मन में रखना ही ज्यादा बेहतर होता है। अगर हम बात बात पर अपने व्यवहार को बदलेंगे, जिस तरीके की परिस्थिति है उसके अनुसार। अगर परिस्थिति कठिन है तो गुस्सा थोड़ी ना कर लेंगे। हमेशा अपने व्यवहार को बिल्कुल सरल रखना चाहिए। परिस्थितियों का क्या है, आज अपने अनुकूल नहीं है तो क्या हुआ, कल तो अनुकूल हो ही जाएंगी ना। लेकिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए स्वयं के व्यवहार को सरल बनाना हो। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं जयपुर में स्थित गढ़ गणेश जी मंदिर भी गई और इस मंदिर में मैं पहली बार ही गई हूँ। और घर पर आई जब अम्मा ने मेरे लिए केक मंगवा के रखा था, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। अम्मा मेरे लिए हमेशा सबसे ज्यादा सोचती है मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। यहाँ पर ही नहीं, मैं जब ससुराल होती हूँ तो अम्मा रोजाना मुझसे बात करती हैं। अम्मा को कॉल लगाना नहीं आता है, लेकिन दादाजी से वह कॉल लगवाती हैं और मुझसे बात जरूर करती है रोजाना। और जिस दिन अम्मा का कॉल नहीं आता उस दिन मुझे बड़ा अखरता है। कमेंट्स में बताना क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। आज का लॉन्ग व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में यह भी बताना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और सबसे जरूरी है बदलते मौसम में अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।